Hello everyone, welcome back to my channel. So as I am on another video, today we are doing chapter second inside our earth of class 7 geography. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर कैसे शुरू है, चैप्टर का सबसे पहले भाई नेम ही पढ़ते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। देखिए जो अर्थ है वो हमारा होमलैंड है और वो कैसा प्लैनेट है, डायनेमिक प्लैनेट। इट इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर कंटिन्यूसली मतलब कि कंस्टेंटली चेंजेस होते जाते हैं, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी सोचा अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? What is earth made up of? अर्थ किस चीज का बना होता है? तो भाई अब हमने इस बारे में सोचा तो नहीं है, पर चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ जरूर आ जाएगा। तो डू यू नो पढ़ते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा डीपेस्ट माइन वर्ल्ड में कौन सा है, इज इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे है वो, साउथ अफ्रीका में। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप, वो कम से कम 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल, इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल। ऑयल की सर्च में जो इंजीनियर है उसने कितना 6 किलोमीटर डीप तक का होल डग कर रखा है, यानी कि खोद रखा है। आफ्टर दैट टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में पहुंचने के लिए विच इज नॉट पॉसिबल, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। विल यू हैव टू डिग होल, क्या आपको एक होल डिग करना पड़ेगा 6000 किलोमीटर का। सॉरी, यू विल हैव टू डिग, हमें अगर हमें अर्थ के बीच, वी थिंक दैट दिस इज द पॉइंट वेयर अर्थ सेंटर, सो इस इधर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ को 6 किलोमीटर डग करना पड़ेगा। बट एज इतना तो दिखा रखा है कि अगर हमारा आसमान है, सो वी कैन टेक दैट यहाँ से हमारा लैंड शुरू हुआ है। ठीक है, हम देख सकते हैं। हम मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओनली गिविंग एग्जांपल। यहाँ से हमारा लैंड शुरू है, तो यहाँ से हम 6 किलोमीटर अंदर डिग करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो सॉरी 6000 डीप ऑन द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर जो होता है ना उसके डीप में। ठीक है, अभी इसको इरेज कर देते ताकि तब हम अपना ये डायग्राम अच्छे से समझेंगे, तब हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आफ्टर दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जस्ट, अब क्या पढ़ रहे हैं हम अर्थ के इंटीरियर में। शुरू करते हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन, एक ओनियन की तरह द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल, जो अर्थ है वो बहुत सारे किससे बनी हुई है, कंसेंट्रिक लेयर, यानी कि बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। विद वन इनसाइड अनदर, कैसे बनी हुई है कि एक के अंदर एक है। जैसे लिथोस्फीयर के अंदर क्या है, यहाँ पे दिखा रखा है, सॉरी क्रस्ट के अंदर मेंटल, मेंटल के अंदर आउटर को, मतलब ये पूरा कोर होता है, कोर बाउंड्री कोर, आउटर कोर, इनर कोर, ये चीजें बता रखी है कि एक के अंदर एक चीजें होती है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, सबसे ज्यादा ऊपरी जो परत होती है अर्थ की, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड द क्रस्ट। अगर आप इस आंसर को टिक करना चाहें, so you can take, अगर क्वेश्चन इज पुट अप दैट द अपर व्हाट इज crust, so you can write this. ठीक है, the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. Okay, now next, it is the thinnest of all the layers, ये सबसे क्या है, थिनेस्ट है सारी लेयर्स में से सबसे ज्यादा थिनेस्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सम एग्जांपल्स और वी कैन से सम क्वालिटीज ऑफ द क्रस्ट, okay, so you can write it is the thinnest of all the layer. Second point you can write it is about 35 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर अबाव है। मतलब कि अगर हम आसमान की तरफ जाएं, वी गो
टू द स्काई, टुवर्ड्स द स्काई। सो सबसे ऊपरी परत जो क्रस्ट होगी वो आसमान से 35 किलोमीटर के फासले में शुरू होगी। हम लगा सकते हैं दैट दिस इज 35 किलोमीटर। सो यहाँ से हम मतलब कि तब ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, तब 35 किलोमीटर अगर हमें लग रहा है कि 35 किलोमीटर के बाद हम अर्थ के बाहर पहुंच जाएंगे। सो 35 किलोमीटर में एंट्री करते ही वी आर ऑन क्रस्ट लेयर। ओके, नाउ ऑन द कंटिनेंटल मासेस, जिसमें कंटिनेंटल मासेस में एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, कंटिनेंटल मासेस में, और जो हमारा ओशन फ्लोर है उसमें सिर्फ ये 5 किलोमीटर तक ही होती है। 1 सेकेंड या ओके, तो जो क्वालिटीज मैं बता रही हूँ, इफ यू वांट टू टिक सो यू कैन टिक इन योर बुक। आफ्टर दैट the main mineral constituent of the continental masses are silica, alumina. It is thus called Cl, C for silica एंड अल फॉर एल्यूमिना। ओके, सो क्या बताया गया है कि जो इसके मेन मिनरल होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो सिलिका होता है और एक होता है एल्यूमिना। ओके, इन दोनों को तब मिलाते हैं, व्हेन वी जॉइन ईच अदर व्हाट वी गेट Cl. What we get Cl, C for silica and L for alumina. After that the oceanic crust mainly consists of silica. जो oceanic crust है वो सबसे ज़्यादा सिलिका कंसिस्ट करता है एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, और इसलिए उसे सीमा कहते हैं, सी फॉर सिलिका एंड मा फॉर मैग्नीशियम। जस्ट बीनेथ द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के नीचे इज द मेंटल विच एक्सटेंड टू अ डेप्थ। अभी देखिए इस लाइन का पूरे का मतलब एक साथ समझाती हूँ। जस्ट बीनेथ द क्रस्ट, एक क्रस्ट के जैसे क्रस्ट खत्म होती है उसके नीचे क्या आती है हमारी मेंटल। ओके, सो विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ, ये कितनी गहराई तक है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। भाई देखो, एक तो ये है 35 किलोमीटर, अब 35 किलोमीटर के नीचे भी 2900 किलोमीटर है, तब जाके हमें क्या मिलेगी हमारी सॉरी, अगर हम भाई देखो हम सीधा वहाँ से तो आ नहीं सकते, हम कहाँ से शुरू होंगे, हम अपने लैंड से शुरू होंगे। तो हमें सबसे पहले अभी हमारे कोर के बारे में तो नहीं बताया, पर 2900 किलोमीटर पार करना पड़ेगा, उसके बाद 35 तब हम अर्थ के आउटर जा सकते हैं। ओके, after that do you know the crust form only 1% of the वॉल्यूम। ये क्या चीज़ें बता रखी है जो कि हमारे पैराग्राफ में नहीं दी गई। क्या बता रखा है कि आपको पता है कि जो अर्थ की क्रस्ट फॉर्म है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है, मतलब कि अर्थ की 84% कंसिस्ट ऑफ मैटर। 1% क्या कंसिस्ट करती है अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट करती है, और 84% मेंटल, और वो 15% क्या कंसिस्ट करती है, कोर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का रेडियस क्या है 6371 किलोमीटर। यहाँ पे वर्ड और गिन दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आप गेट हियर इज ग्लोसरी। ओके, नाउ हियर द इनरमोस्ट लेयर is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। अभी देखो क्या बता रखा है, सबसे इनरमोस्ट, इफ दिस इज अर्थ, इसके ऊपर मान लीजिए सबसे पहले क्रस्ट है, देन वी कैन से हियर इज मेंटल, और फिर सबसे जो नीचे आती है दैट इज कोर। बट जैसा आपको यहाँ फिगर दिखा रखा है इट इज लाइक दिस। अब हम इसको समझते हैं अपने डायग्राम को अच्छे से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्रस्ट दे रखी है, सबसे ऊपरी परत क्या होती है, दिस इज क्रस्ट। ओके, आफ्टर दैट दिस इज मेंटल।
हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट के एकदम नीचे क्या होती है, मेंटल, और मेंटल के नीचे इनर। अब अगर पूछा जाए द अपर मोस्ट लेयर इज, सो वी कैन से क्रस्ट, इफ द लोअर मोस्ट इन कोर, एंड इफ द बिटवीन क्रस्ट एंड कोर मेंटल। कितनी होती है क्रस्ट, 35 किलोमीटर, मेंटल कितनी होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा था 2900 किलोमीटर, एंड अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो कोर होती है वो कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। ओके, इट इज मेनली मेड अप ऑफ, ये सब मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीव। अभी देखो ये सबसे ज्यादा मतलब मेनली इसमें क्या क्या बना होता है, कोर के अंदर क्या क्या चीज होती है, निकल होता है और हमारा आयरन होता है, जो कि नीफ होती, मतलब उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या बना दी, नीफ। सो नी फॉर निकल एंड फी फॉर फिरोरियस। फिरोरियस किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरन। सो यू कांट हैव टू कंफ्यूज, अगर आपको दिया जाए चूज द ऑप्शन, इफ एक ऑप्शन में तो हमें दिया जाए दैट नी सॉरी NI और FE दिया जाए एक के अंदर, तो और एक के अंदर हमें क्या दिया जाए, NI एंड फिर से I और फिर क्या दिया जाए R। सो आप तो समझेंगे कि नी फॉर निकल एंड R फॉर आयरन। नो, फी किसका एग्जाम्पल है, फी इज द एग्जाम्पल ऑफ फिरोरियस एंड फी किसका एग्जाम्पल है, फी इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड सो इट इज द, मतलब कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो सिर्फ नीफ ही कहलाएगी, नॉट द नीर, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होती है उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है और प्रेशर भी। अब हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। अर्थ का क्रस्ट बहुत सारी टाइप के रॉक से बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अभी क्या दिया गया है, रॉक की डेफिनेशन दी गई है, जो कोई भी नेचुरल मास है, मिनरल मैटर है जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रॉक। Rock can be of different color, size, texture. रॉक डिफरेंट कलर का हो सकता है, इफ दिस इज ब्लू तो नेक्स्ट वन विल बी ऑफ ब्लैक। ओके, और वो अलग अलग साइज का हो सकता है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा हो सकता है, अगर ये छोटा है तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, किसी भी तरह का हमें रॉक मिल सकता है। साइज भी अलग हो सकता है, छोटा बड़ा, और टेक्सचर यानी कि शेप उसकी कुछ इस तरीके की हो सकती है, गोलाई हो सकती है, स्क्वायर किसी शेप की भी हो सकती है। आफ्टर दैट देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। 3 मेन तरह की रॉक होती है, कौन कौन सी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह की रॉक पाई जाती है, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज इग्नियस, द सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री और द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। ओके, when the molten magma cools, तब molten magma ठंडा हो जाता है, it becomes solid, वो solid बन जाता है। the rock thus form are called, जो इस तरीके से रॉक फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, igneous rock। they are also called primary rock, उन्हें हम और क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक। there are 2 types of igneous, कितने टाइप की igneous रॉक होती है, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अभी देखो इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव, अब आप इनकी मदद से तो समझ ही गए होंगे, आई एन इन की मदद से, दैट इन का मतलब अंदर एंड एक्स का मतलब बाहर की तरफ, तो इनका जो डेफिनेशन है वो भी कुछ इसी तरह की, ठीक है। तो ये तो थी, अभी सबसे पहली जो रॉक होती है वो होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप है इग्नियस रॉक के, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो लावा बाहर आता है वोल्केनो से, लावा इज एक्चुअली फायर रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो लावा होता है वो बिल्कुल लाल कलर, रेड कलर का होता है, मोल्टन मैग्मा एक ऐसा होता है जैसे आग होती है पर वो बिल्कुल ऐसा ग्लीच, आप एक इमेजिनेशन भी कर सकते हैं इस चीज़ की।
When this molten lava comes on earth surface, तब ये molten lava अर्थ के सरफेस पे आता है, it rapidly cools down, ये अपने आप ठंडा हो जाता है, and become solid, और फिर solid बन जाता है. Rocks formed in such way on the earth crust is called extrusive rock. अभी देखो, ये हमारी अर्थ है, सॉरी वेट अ मोमेंट, या अब ये इफ यू कैन से दैट इसमें से हमारा मोल्टन लावा इफ इट कम्स आउटसाइड, सो वेट, यस, अगर इसमें से हमारा जो मोल्टन लावा है अगर वो बाहर की तरफ आता है, सो व्हाट विल इट कॉल्ड एक्सट्रूसिव, ओके. एंड इफ इट विल बी, अगर ये अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इट विल बी इंट्रूसिव. अंदर का मतलब इन एंड एक्सट्रूसिव का मतलब एक्स. ये ऐसी डेफिनेशन है, इसमें आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे. आफ्टर दैट दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका बिल्कुल फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बासाल्ट का. द डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू है इट इज मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक. डेक्कन प्लेटू भी बासाल्ट रॉक का बना हुआ होता है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. कभी कभी जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ की क्रस्ट यानी कि उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो अब अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाता है. सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड, और इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक. सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, वो बड़े बड़े पत्थर बनते हैं. इसके अंदर अगर वो ठंडा हो जाएगा तो इसी तरीके से सॉलिड बन जाएगा. और कभी तब इस पहाड़ को थोड़ा थोड़ा ब्रोक किया जाएगा तब वो पत्थर दिखेगा. देन एक बहुत लंबा प्रोसेस, वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब लावा ठंडा होता है, तब जाके इतना बड़ा ग्रेनेट. और हम एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रेनेट. ग्रेनेट भी बहुत सालों में बनता है और अंदर ही, और बहुत बड़ा होता है तब वो मिलता है. और उसका एग्जांपल है रॉक. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट. जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, पेस्ट बनाने के लिए. पाउडर ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस के पाउडर और जो ग्रेन होते हैं आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. और ऐसे रॉक किससे बन होते हैं, ग्रेनाइट से. आफ्टर दैट हेयर इज रॉक रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर. जो रॉक होते हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, घूम घूम के क्रैक टूट जाते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड दे आर, और वो ब्रोकन हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं. और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्स, नॉट सेडिमेंट्री, इट दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट. ठीक है, अभी एक प्रोसेस होता है इसके बाद भी. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिपोजिटेड बाय द विंड. विंड और वाटर और सारी चीज़ों की मदद से जो सेडिमेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डनेस्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स. इस टाइप से जो रॉक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री. सेडिमेंट, तब सेडिमेंट की हेल्प कौन कौन करता है, वाटर और विंड करते हैं, तब बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं रॉक, और तब वो हवा की मदद से, पानी की मदद से तब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक. आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम सैंडस्टोन का. इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो सैंड के ही चूरों से बना रहता है. These rocks may also contain fossils of plant. ये प्लांट के फोसिल, एनिमल के और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी कंटेन करते हैं. एंड दैट वंस लिव्ड ऑन देम, और वो उनके ऊपर भी रहते होंगे. देखिए, आपने कभी एक सैंडस्टोन यानी कि एक पत्थर देखा होगा जो कि सैंड का होगा. अगर आप हाथ में लोगे और उसे थोड़ा सा ऐसा पुश सा करोगे, क्रस्ट करोगे, सो इट विल बी, वो बिल्कुल रेत बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसा उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. अभी जैसे ही वो उसका चूरा बन गया, बट वो किस चीज़ से बना रहता है, वो फोसिल्स, प्लांट और एनिमल के डिकेइंग से बना रहता है. और क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये चीज़ उस पर रहती भी होंगी. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज.
किसमें इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलके किसमें चेंज हो जाते हैं, इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। एक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर वो क्या बन जाते हैं, अपने मेटामॉर्फिक रॉक। फिगर 2.3, यहाँ पे फिगर 2.3 दिखा रखी है, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इसके अंदर शायद आपको क्लियर ना दिखे, here I think here is one diagram, या इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू, क्ले किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। उसके बाद रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, रॉक हमारे लिए बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। हार्ड रॉक किस चीज़ में यूज होता है, हाउसेज और बिल्डिंग बनाने में। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, हम बहुत सारे गेम्स में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं सेवन स्टोन पिट्टू का, हॉप्स को स्टेपू का, स्टेपू का मतलब कि एक हॉप्सकॉच होता है, स्टेपू तो आप समझे होंगे, किट किट भी कोई लोग बोल सकते हैं। फाइव स्टोन गिट्टी के अंदर। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट, अपने ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट और नेबर से ऐसे जो गेम होते हैं उनके बारे में पूछो और उन्हें लिखो, ठीक है। यहाँ पे लेट्स डू दे रखा है, कलेक्ट पिक्चर, हमें क्या करनी है, पिक्चर कलेक्ट करनी है ऑफ सम मॉन्यूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक। इनको बनाने में कौन सी रॉक यूज हुई है, टू पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू, दो पिक्चर आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रखे। हमें पता है ये तो सिंपल है, ताजमहल बना हुआ है वाइट मार्बल से, और जो हमारा रेड फोर्ट है वो किससे बना हुआ है, रेड स्टोन से, ओके। तो यू कैन कलेक्ट दिस, ओके। आफ्टर दैट यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज हो जाएंगे टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर। आप लोग सच में सरप्राइज हो गए होंगे कि एक साइक्लिक मैनर के अंदर एक रॉक दूसरी रॉक में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जब एक रॉक दूसरी रॉक में जाता है, वो दूसरा तीसरी, वो एक और दो तीसरी रॉक फॉर्म करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट solidified to become igneous rock. These igneous rock are broken into small particles that are transported and deposit form सेडिमेंट्री रॉक। क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए, इसमें बताया गया है जो ये रॉक होती है ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है, हमें पता है ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होती है सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्म करने के लिए। व्हेन द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और हमने ये भी पढ़ लिया, तब वो एक ग्रेट हीट और प्रेशर में जाती है तो एक मेटामॉर्फिक रॉक में दोनों कन्वर्ट हो जाती है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर, वो अब भी ग्रेट हीट और प्रेशर में है, और वो मेल्ट डाउन हो जाता है किसमें, मोल्टन मैग्मा में। और जो ये मोल्टन मैग्मा ये फिर से ठंडा हो जाता है और फिर से इग्नियस रॉक फॉर्म कर देता है। अब ये तो भी समझा रखा था हमें लाइन वाइज, अब हम कैसे समझेंगे, अब हम समझेंगे फिगर वाइज। फिगर इज 2.4 रॉक साइकिल, लेट अस चेंज द कलर एंड अंडरस्टैंड इट। वेट अ मोमेंट, ओके। सो हियर सबसे पहले क्या दिखा रखा है, सबसे पहले प्रोसेस होता है मैग्मा का। ये किस में चेंज होता है, फर्स्ट इट चेंजेस इनटू इग्नियस रॉक। आफ्टर दैट इग्नियस रॉक हमने क्या पढ़ा था, ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और सेडिमेंट्स इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेडिमेंट्री रॉक में। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये दोनों तब ग्रेट हीट और सॉरी ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक एक ग्रेट हीट और प्रेशर से बनता है। सो व्हेन इट इज बिगिन टू, इफ अगर आता है ही ग्रेट हीट एंड प्रेशर, सो इट विल कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, और ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मोल्टन मैग्मा को सॉलिडिफाई कर लेता है, मतलब मोल्टन मैग्मा बन जाता है। और लास्ट पैराग्राफ, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, रॉक अलग अलग मिनरल से बने रहते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन।
जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली यानी कि नेचर से आते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग और केमिकल कंपोजिशन। आफ्टर द मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इन चीज़ों को हम फ्यूल के उसमें यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। आयरन, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, इन मेडिसन, इन फर्टिलाइजर, इन सारी चीज़ों में हम इसे यूज करते हैं। अब इसके बाद आएगी हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।